भी थोड़ा सा कमर सीधी करके हमारे साथ गायत्री मंत्र सूर्य ध्यान करते हुए, उगते हुए सूर्य जो लालिमा रहता है, कारण कि गायत्री के जो देवता है वो सूर्य ही हैं। औरंगाबाद है बाद में। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवतुल मेरे भाइयों और शक्ति स्वरूपा मेरी बहन और बेटियां, आप लोग इतना आज हम पर अनुदान बरसा दिए हैं कि मेरा काफी पुण्य क्षय होगा, समझे। क्योंकि कोई चीज दुनिया में जो मिलता है वो मुफ्त में नहीं मिलता है, उसकी कीमत देनी पड़ती है। तो इतना जो हमको प्रशंसा मिला और उस प्रशंसा का कीमत तो हमको चुकाना ही पड़ेगा। कुछ साधना बढ़ाना होगा, गौ माता का सेवा ज्यादा करना होगा, क्योंकि बिना बैलेंसिंग नहीं संभव। और खास करके मैं तो उम्बेडकर बाबू को सैल्यूट कर रहा हूं कि एकदम टाइमली पहुंच जाते हैं। इनका तो हम बिफोर टाइम रहते हैं और हमें इतना उम्र में भी टाइमिंग मेरा थोड़ा गड़बड़ रहता है। इसलिए उपेंद्र बाबू को मैं विशेष थैंक्स करता हूं कि एकदम 1 बजे पॉजिटिवली आ गए। पटना से कल ही आ गए थे और इनके लाइफ का जो डिसिप्लिन था उसका मैं ऑलवेज जैसे सैल्यूट करते रहता हूं। क्योंकि देखिए, जीवन में कुछ करना है तो आपका जीवन डिसिप्लिन में हो। एक प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तो जब मॉर्निंग वॉक करते थे तो लोग सो जाता था कि 4 बज गया, क्योंकि कभी भी टाइमिंग उनका 1 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब नहीं था। तो जितने भी दुनिया में महान हुए, उस सबसे पहला साधना का यह एक पहचान है कि आपका साधना फलित हुआ कि नहीं, पका कि नहीं, और उसका संबंध टाइमिंग से है कि आपका उठना, सोना, जागना अगर समय से हो रहा है, भोजन समय से, नाश्ता, तो आप महान आदमी बनेंगे। महान आदमी बनने के लिए कोई बड़ी महान काम करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा काम, समझे। खाली आप लाइफ में जैसे रूटीन ले लाइए, और जब आपका जीवन रूटीन में आ जाएगा, डिसिप्लिन में आ जाएगा, तो आपका जीवन देखेगा ना, इतना एनर्जेटिक होगा, इतना एनर्जेटिक होगा कि आप 1000 आदमी के बराबर अकेले काम करके चल जाइएगा। इसलिए पहला काम जीवन में ही करना है कि जीवन में एक अनुशासन आ जाए कि समय से जागना है, समझे। उसके बाद जैसे समय से बाथरूम जाना है, नाश्ता, प्राणायाम, जप, ध्यान, ये सब एकदम टाइमिंग में हो। हम 1-2 बार और कहे थे कि उपेंद्र बाबू के साथ हम देवघर में थे तो 4 बजे जगे और हम लोग को 1 घंटा प्राणायाम करवाया, योगासन। और मुंगेर यूनिवर्सिटी के जो अच्छे योगाचार्य थे उनसे ट्रेंड हुए थे, तो एसपी सिंह भी साथ थे। तो एसपी सिंह कह रहे हैं कि उपेंद्र बाबू जो एक्टिव इतना रहते हैं इसका कारण यही था, हीरे जैसा कि डेली योग करते हैं। तो जीवन में अगर आप चाहते हैं कि एनर्जेटिक रहे, पॉजिटिव रहे, आपका दिमाग सही दिशा में काम करे, तो इस पर तो आपको काम करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और एक काम और करते रहना है कि आप डेली स्वाध्याय कीजिए। आप 10 मिनट ही, आधा घंटा ही डेली अच्छी पुस्तकें पढ़िए, उससे आपको एनर्जी मिलेगा। आपके अंदर का जो आत्मा का जो ऊर्जा है
जो भाव संवेदनाएं हैं, जो करुणा है, प्रेम है, सेवा है, वो बढ़ते जाता है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो बाहरी जो वातावरण में जो डिस्टर्बेंस है वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी कहाँ फोकस करना है? अंतःकरण की शुद्धिकरण में। मेरा भाव शुद्ध हो जाए, मेरा जो ऐसे आस्था और विश्वास, दो पैरामीटर है, हम बार बार बताते हैं अध्यात्म का, कि आपको आस्था हो, विश्वास हो कि यह फलित होगा, तो फलित होना है, कोई उसका एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन। तो आपको एकदम विश्वास होना चाहिए कि मैं जो यह कर रहा हूं वो रिजल्ट देगा ही, और इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। आप देखिए जीवन को मैंने देखा कि हर चीज तुम एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से देखो। काहे मान लेंगे आप ही बड़ी काबिल हैं, आप ही बड़ी जैसे संत हैं? नहीं, मैं अपने जीवन में उसको उतारूंगा, और हम भी तो ऑब्जर्व करेंगे, इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे। हम लोग जितने भी साइंस में जो पढ़ाते हैं उसका एक क्या है? एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, एक थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन है, दैट इज कम फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स आवे चाहे मैथमेटिक्स से आवे। तो जीवन को जिए, परीक्षा लेते रहिए कि मैं जो कर रहा हूं सही है कि नहीं। अगर रिजल्ट सही मिल रहा है, आपके जीवन में आनंद है, खुशी है, आपका चित्त पसंद है, अशांति नहीं है, मन हमारे कंट्रोल में, इसका मतलब कि आपका पाथवे एकदम सही है। तो यही सब पर काम करना है। और पढ़ाई लिखाई का जो मैंने अनुभव किया, ये तो आपका थॉट प्रोसेस है। हम बार बार कहते हैं कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। मेरा जितना अच्छा चिंतन होगा, जितना अच्छा विचार होगा, वही संकल्प तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट में। इसलिए अपने विचार को शुद्ध रखो, उस पर काम करो कि वो डिविएट तो नहीं कर रहा है। कारण कि मन जो है वो मतवाला होता है, वो कंट्रोल्ड होता नहीं है। तो उसका कंट्रोलिंग जो पैरामीटर है, जो रिमोट है, वह तुम्हारा जो है से विचार है। और विचार शुद्ध करने के लिए मैं कई बार कहता हूं, जब तक भोजन शुद्ध नहीं होगा, अन्न शुद्ध नहीं होगा, आपका स्वाध्याय नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होगा, प्रवचन से शुद्ध नहीं होता है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप डेवलप्ड होते जाइएगा तो आप चलता फिरता एक संत बन जाइएगा। आप जहां जाइएगा ना, जिस घर में जाइएगा, उस घर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। जितना भी तीर्थंकर गए जहां, वो सब तीर्थ बन गया। इसलिए एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। यू आर द वे, यू आर द ट्रूथ, यू आर द लाइट। जो हो तुम हो, शक्तियां तो तुम्हारे अंदर है। बाहर जाने की क्या जरूरत है? बाहर जाया जाए, उसका मैं नहीं विरोध कर रहा हूं, उसका भी एक अपना साइंस है। लेकिन मेन साइंस काम करना है किस पर? अपने अंतःकरण को प्यूरिफिकेशन पर, सोल पर काम करना है। समझे? आत्मदीपो भव। हम अपने आप को जो है से प्रज्वलित करे, जगावे। और जब आपके अंदर वह डिविनिटी जग जाएगा, आपके अंदर वह शक्ति जागृत हो जाएगी, तो जिसको भी आप ब्लेसिंग दीजिएगा, आपके साथ जुड़ेगा, उसका भी कल्याण होते जाता है। हम केमिस्ट्री में बार बार पढ़ाते हैं कि कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, कि अगर फ्लोरीन नहीं रहता तो जेनन, कभी जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड नहीं बनता। कारण कि जीनन में वह एनर्जी नहीं था। कारण कि कोई भी अगर एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वह जुड़ा हुआ है किससे? उसके एनर्जी एसोसिएटेड, और उसकी एनर्जी नहीं है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन किससे हो गया? फ्लोरीन से। तो कंपाउंड बनाया कि नहीं? इसलिए लाइफ बनता है कनेक्टिविटी से। और मैं गुरु की कृपा से, हम बड़ी इस मामले में सौभाग्यशाली रहे कि हमारे जितने भी लोग मिले जीवन में सब अच्छे मिल गए। समझे? इसलिए डिपार्टमेंट का काम बार बार हम बुला लेते हैं, अतुला जैसे इसको ड्राफ्ट कर दो, इसका बना दो। सुमित, पार्थ का डिपार्टमेंट दिए हुए थे एग्जामिनेशन, टोटल बेचारा ही संभाले रहता था पार्थ को। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, एक सजेशन हमको दिया कि आप डेयरी फूड नहीं खाइए फूड। तो हम भी एक बात इसको कहेंगे जरूर कि तुम थोड़ा सा सरल रहो, सहज रहो। समझे? जितना सरल और सहज रहोगे, तुम्हारा जीवन में उतने शांति रहेगा।
जिसे कभी काल ज्यादा रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करके तुम अपना ना एनर्जी बढ़ा रहे हो, अपना ना टेंशन बढ़ा रहा है, तुम्हारा ना बढ़ेगा। इसलिए जीवन में एक काम जरूर करो, सहज रहो, सरल रहो, सबसे प्रेम से मिलो। तो ये इतना तुम एग्रेसिव रहते हो तो लड़का ढेर आके कहता है कि हमको डांट दिए। तो इसलिए थोड़ा सा टीचर को डांटना चाहिए, एग्रेशन जरूरी है, लेकिन थोड़ा बैलेंस्ड हो, समझे। जैसे हमको तुम कहा कि डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा रोक दीजिएगा, तो जीवन में संतुलन बड़ी जरूरी है, बैलेंस्ड हो, इक्वल। जैसे अब पोटासियम है, सोडियम है, इसकी जरूरत तो है, लेकिन ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। शुगर भी क्या है, डायबिटिक भी क्या है, माने बैलेंस बिगड़ गया आपका, उसके चलते जैसे आपका शुगर बढ़ जा रहा है, जैसे उतना जैसे बीटा सेल एक्टिव नहीं है। तो आपको जीवन में दो काम करना है। तुम लोग का जीवन बनना है, पैसा कमाना है। कारण कि हम बार बार कहते हैं तुम लोग को कि पहला काम जीवन में करना क्या है, ज्ञान अर्जन। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, तो ज्ञान को बढ़ाओ, मेहनत करो, और जब ज्ञानार्जन होगा तो धनार्जन करो, कारण कि बिना धन के कोई पुण्य नहीं होता है, समझे। और जब पैसा आवे तो पुण्यार्जन करो, समाज के लिए लगाओ। सब में जैसे सिया राम में सब जग जानी, सब में अपना परमात्मा तत्व को दर्शन करो। हम भी तो यही हैं। जब आपकी साधना इतना विकसित हो जाए कि सब में अपना स्वरूप दर्शन होने लगे, तो आप समझिए कि आप सही दिशा में बढ़ गए। इसलिए पहला काम करना तुम लोग ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन कहां से होगा, तुमको डेली 8-10 घंटा मेहनत करना होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, पागल बन जाइए। और जीवन में एक चीज मैंने सीखा है कि जो चीज तुमको प्राप्त करना है उसी के लिए दिन रात जप करते रहो। जैसे हम जहां भी बैठते रहते हैं, इधर की कहानी बता रहे हैं एक आध महीना से, तो 28 नाम है राधा रानी का, तो ही हम चलते भी रहते हैं, उठ सीढ़ियों पर उतरते नीचे रहते हैं, तो राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्र देवता सर्वदा सर्वंदा वृंदावन बिहारनी वृंदा राध्या कृष्ण मंत्र देवता चलते रहता है 2800 नाम। तो आप भी जीवन में जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप अपना ब्लड में, डीएनए में प्रभावित। जिससे जिसको आईआईटी करना रहता था, हम बच्चे को कहते थे कि तुम रोज उठ के 5 मिनट कहो कि हमको आईआईटी जेई 2017 में टॉप करना है, और रोज करो। तो होता क्या है कि रिपीटेशन से रिटेंशन पैदा हो जाता है। बार बार कोई चीज के सोचोगे ना तो मिलेगा ही। जिसे तुमको चाहिए कि ना हमको बहुत सुंदर पत्नी मिले, इंटेलिजेंट हो, आध्यात्मिक हो, तो तुम चिंतन करो, तुमको मिलेगा। किसी को है, एक बार हम पढ़ रहे थे कि सायरा बानू को इच्छा हुआ कि हमको दिलीप कुमार से शादी करना है, और उस चिंतन में रही और शादी हो गया। तो अगर जो चीज आप चाहते हैं उसका चिंतन तो लाना होगा, बार बार उसको रिपीट करते रहिए, मंत्र बना दीजिए, समझे। जो आपकी इच्छाएं हैं, गलत इच्छा नहीं है। नहीं, बहुत लोग सोचेगा कि हमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। इसलिए आप अपना पात्र देखिएगा कि हम किस लायक है, क्योंकि कोई भी काम करने में पात्रता तो सबसे जरूरी चीज है। आप पात्र रहबे न कीजिएगा, मिल जाएगा, और अगर मिल भी गया तो आपको कष्ट होगा। एक बार ये तपस्या करता था शंकर जी का जैसे, और शंकर जी से तपस्या कर करके ले लिया इंस्ट्रूमेंट कि किसी को अगर छुएगा तो वो क्या होगा, बस मर खत्म हो जाएगा। तो वो देखा कि ये बूढ़वे ने हेडक है पार्वती जी के बीच में, तो शंकर भगवान पर अप्लाई कर दिया। शंकर जी को भागना पड़ा, भगवान विष्णु को बचाना पड़ा। तब इसलिए कुपात्र को कभी कुछ नहीं मिलता है, और मिल गया तो अस्थिर न रहेगा। अब बार बार हम कहते हैं कि भगवान 1000 बार सोचते हैं, वो देना तो चाहते ही है, लेकिन वो पात्र देखेंगे तब ना तुमको देंगे। एक बार जब जापान में जो एटम बम पटका गया, तो आइंस्टीन 10 दिन तक रोते रहता था कि मैंने क्या काम किया, बना करके लाखों आदमी मर गया। इसलिए कभी भी ज्ञान को, शक्ति को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है, और तभी लगता है जब आप डेली प्राणायाम कीजिए,
प्राणायाम से आपका प्राण ऊर्जा बढ़ेगा, आपको जीवन में संयम आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। इसलिए तुम लोग एक कमिटमेंट कर लो, हमारा एक गुरु दक्षिणा होगा, समझा, कि तुम लोग 10 मिनट प्राणायाम 20 मिनट जरूर करो, रेगुलर करो। स्नान करने के बाद, न भी स्नान करते तो भी करो, लेकिन प्राणायाम करके लाभ देखो। तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है वो भी कंट्रोल्ड रहेगा। कभी आएगा भी तो तुम सोच रहे हो कि ना गलत कर रहे हैं, समझे। ऊपरी गुस्सा होगा, अंदर से गुस्सा नहीं होगा। तब मेन मेरा एक वो मैसेज है कि आप का जो जीवन होगा वो सफल रहेगा, उज्जवल रहेगा, लेकिन 2 कंडीशन भी है कि पढ़ना तो पड़ेगा, समझे, ईमानदारी से पढ़ना होगा। और एक काम होगा कि आध्यात्मिक चिंतन में रहिए। आध्यात्मिक चिंतन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है माता एवं पिता। जो बच्चे अपने माँ बाप को भगवान समझेंगे, देयर इज, माने इम्पॉसिबल वर्ड है ये नहीं है, इतना शक्ति आ जाता है। माँ बाप क्या है, साक्षात ईश्वर है। कोई ईश्वर को देखता है। हम उस दिन भी बोले थे कि उपेंद्र बाबू का जीवन 95% सक्सेसफुल है, क्योंकि इनकी पत्नी भी बड़ी अच्छी मिली। वो हम नाश्ता किए हैं 1-2 बार, इतना बैलेंस्ड देती है कि ये नहीं कि मैंने अनार भी कुछ है तो कुछ सेव भी है, कुछ खीर भी है, मैंने सब बैलेंस है। ये नहीं कि वो किलो रेट वाला नहीं रहता है। तो इसीलिए जीवन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। क्या है, और इनका बाल बच्चा भी बन गया। तो लाइफ को पैरामीटर यही है कि आप क्या हैं वो तो सब लोग जानता है, आपके बाल बच्चे क्या बनते हैं यही आपका पहचान है, समझे। इसलिए आप बनिए और कल आने वाला जनरेशन भी अच्छा बने, और परमात्मा बनाएंगे अगर आप डेली एक नियम अपनान कीजिए कि हमको घर में सुबह शाम आरती जरूर हो, जप जरूर हो। और मैं इतना तुम लोग आज दिया है, हम पर बम्बार्डमेंट किया है कि अपना पुण्य लगाना पड़ेगा। तुम लोग को आशीर्वाद देते हैं, ठीक बात। सर का देखिए यही चैम्बर है। वृक्षारोपण कर दिया जाए। हाँ खत्म हो गया सब ठीक। चलिए सभी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भैया वृक्षारोपण का गुरु जी आ रहे हैं, इसके बाद तो वृक्षारोपण होगा, क्योंकि ये पेड़ जो है यादगार रहेगा सर के लिए। और क्योंकि जस्ट आज सर रिटायर हो रहे हैं, तो ये पेड़ इनकी याद के लिए लगाया जाएगा और इस पेड़ को बड़ा किया जाएगा। सही बच्चे लोग आगे भैया इधर इधर एक साइड दीजिए मुझे भैया, एक साइड वाला ब्रिज को लगाने से ज्यादा इस ब्रिज को जिंदा रखना है राजेश भैया। उसका प्लास्टिक निकाल दे। हां प्लास्टिक फाड़ दीजिए आइए ना भाई। इस पेड़ को जिंदा रखना है, सभी शोधार्थियों और यहाँ कर्मचारियों का जिम्मेदारी है। रखना ही चाहिए, इसलिए कि आम का पेड़ है जी। हाँ सर, इसीलिए हम लोग जो भी आम खाने याद रहेगा सब लगाए जी सर। प्लास्टिक हटा दीजिए, प्लास्टिक हटा दो, हटा दीजिए। पढ़ लो गायत्री मंत्र। ओम
ये मूवमेंट यादगार रहेगा।